चंदी गुलाब जामुन किसी खास इंसान को देना था तो उसमें हाथ मारना गवारा नहीं हो रहा था। अच्छा फिर सुना है उसने जब गुलाब जामुन उठाया तो अलग से दिला दिया। अच्छा मैंने कहा अलग से गुलाब जामुन वाले के कितने हो गए तो बोला अलग से गुलाब जामुन जो एक लिए इसके 25 रुपये दे। मुझे 119 रुपये की थाली, उसमें सालन, रोटी, चावल, दाल, पनीर, ये सारी चीज़ें, छोले, कभी सालन, पापड़ भी था, ठीक है ना, और एक गुलाब जामुन भी था। तो मैंने एक गुलाब जामुन के 25 रुपये आज से 6 महीने पहले दिए हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है वेज थाली। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वेज थाली एट 119 बेस्ट व्लॉग फूड मनमोहन मिठाई वाला एट नवी मुंबई। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मिठाई वाला बहुत फेमस है अपने स्नैक्स के लिए, जैसे कि समोसा, जलेबी, कचौरी एंड ऑल्सो सर्व सैंडविचेस एंड पानी पूरी। और इसके अलावा ऊपर रेस्टोरेंट भी है जहां बहुत अच्छा खाना मिलता है और वो भी हम ट्राई करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं मिठाई शॉप में, जो मैं एक्चुअली आज ट्राई करने आई हूँ। सो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कितनी अच्छी मिठाइयाँ अंदर रखी हुई है। तो यहाँ पे काजू की मिठाइयाँ हैं, ड्राई फ्रूट्स की है, चॉकलेट्स की है, बहुत अलग अलग तरह के पेड़े हैं, बर्फीज़ है, मिल्क केक है और ये कुछ बंगाली स्वीट्स भी दिखाई दे रहे हैं। और ये है रबड़ी रोल, ये मुझे देखने में बहुत अच्छी लग रही है। हालांकि खाना अभी बाकी है, मगर मैं पहले ट्राई करूँगी रबड़ी रोल से, इसके बाद हम जाएंगे ऊपर रेस्टोरेंट में। भैया एक रबड़ी रोल देना। वाओ, ये बिल्कुल फ्रेश है, दूध से बनी है। रबड़ी तो मुझे वैसे भी पसंद है और मीठा बिल्कुल सही है इसके अंदर। ये इतनी दानेदार है जिसकी वजह से इसकी प्योरिटी का पता चल रहा है कि दूध कितनी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया है। I am very particular about the quality of milk that I use because milk is the most essential part of our breakfast, जिससे हमारे दिन की शुरुआत होती है। और इसीलिए मैं यूज़ करती हूँ कंट्री डिलाइट का मिल्क, जो 100% नेचुरल काउ मिल्क है, बिल्कुल प्योर और फ्रेश है, क्योंकि ये डिलीवर होता है स्ट्रेट फ्रॉम द फार्म आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मिल्किंग राइट टू माई डोरस्टेप। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना थिक दूध है ये। और ये मैंने सुबह ही बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था। ये देखिए कितनी थिक मलाई आ गई है इस पे। वाओ, इससे मैं घर पे ही बिल्कुल प्योर और ऑथेंटिक मक्खन बनाती हूँ, जिसे हम अपने ब्रेकफास्ट में डेली यूज़ करते हैं। कंट्री डिलाइट का दूध ऑर्डर करना भी बहुत आसान है, बस आपको इसका ऐप डाउनलोड करना है और हम घर पे बैठकर ही इसकी डिलीवरी मैनेज कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मैंने कंट्री डिलाइट की VIP मेंबरशिप ली हुई है, जिससे मुझे मिलता है 30% डिस्काउंट ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई ऑर्डर फ्रॉम द ऐप। आप भी इसे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि VIP मेंबरशिप स्टार्ट्स जस्ट एट अ ट्रायल प्राइस ऑफ ₹25 ओनली। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप भी VIP मेंबरशिप का फ़ायदा उठाइए, जो भी अवेलेबल है, और ट्राई कीजिए नेचुरल फार्म फ्रेश मिल्क एट नॉर्मल मिल्क प्राइसेस। आई एम सॉर्टेड विथ माई फैमिलीज न्यूट्रिशनल नीड्स, क्योंकि प्योर एंड फ्रेश कंट्री डिलाइट मिल्क हमारे नाश्ते का एसेंशियल पार्ट है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्वीट, ये पनीर जलेबी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इसमें से एक पीस देना भैया। इसका टेक्सचर काफ़ी अलग है रेगुलर जलेबी से, क्योंकि ये पनीर जलेबी है तो इसके अंदर पनीर स्टफ़ किया होगा और काफ़ी फर्म है ये। खाने में एकदम सॉफ्ट है ये, टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है, नाइस टेस्ट। तो जो रबड़ी रोल है ये थोड़ा सा स्वीट कम है और पनीर जलेबी में थोड़ा सा स्वीट ज़्यादा है, और मुझे रबड़ी रोल ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए चलते हैं मनमोहन मिठाई वाला के रेस्टोरेंट में ऊपर, देखते हैं कि कैसा है यहाँ का इंटीरियर और क्या क्या चीज़ें ऊपर रेस्टोरेंट में अवेलेबल है।
तो ये है यहाँ का रेस्टोरेंट और काफ़ी स्पेशियस दिख रहा है, बहुत क्राउडेड है, डेकोर काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ। तो नॉर्थ इंडियन खाना यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने ऑर्डर किया हुआ है। मोस्टली यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप्स आए हैं। इनकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है ये इतनी बड़ी है जिस वजह से ये फैमिली के लिए और बड़े ग्रुप्स के लिए क्वाइट सूटेबल है। तो यहाँ पे सूप्स है, चाइनीज़ स्टार्टर्स है, इंडियन स्टार्टर्स भी है और चाइनीज़ में काफ़ी सारी वैरायटी दिखाई दे रही है। ये राइस प्रेपरेशंस हैं, ये है स्ट्रीट फूड जैसे कि चाट एंड छोले भटूरे, पाव भाजी एक्सेट्रा। साउथ इंडियन भी अवेलेबल है यहाँ पे। और ये है आलू मटर, ग्रीन पीस मसाला, पालक मसाला, आलू पालक एंड ऑल। और ये जो यहाँ पे मशरूम के डिशेस है, पनीर के डिशेस है, दाल एंड काजू डिशेस। और यहाँ पे ये कुछ अलग अलग तरह की थालीज अवेलेबल है, साथ ही चाइनीज़ कॉम्बो भी अवेलेबल है। तो क्योंकि ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है तो मैंने बहुत सारे वेजिटेरियन डिशेस मंगवा लिए हैं। थाली भी मैंने ऑर्डर की है क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ तो थाली बहुत ज़्यादा रनिंग है। मोस्ट ऑफ द क्राउड थाली ही ऑर्डर कर रहे हैं और खा रहे हैं। मनमोहन स्वीट पे हम हमेशा आते हैं ये लंच करने के लिए, तो हमें इनकी जो थाली है, एग्जीक्यूटिव थाली और प्रीमियम थाली और रेगुलर थाली, तो वही हम खाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इनके बाकी के जैसे दाल मखनी और पंजाबी फूड, तो मैं पंजाब से हूँ तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है कि महाराष्ट्र में मेरे को पंजाब के टेस्ट का खाना मिलता है। थैंक यू। पहले मैंने ये स्टार्टर लिया है विच इज़ पनीर चिली और ये भी यहाँ का हाईली रिकमेंडेड आइटम है, ऐसे ये बता रहे हैं। पनीर के काफ़ी बड़े बड़े पीसेस दिखाई दे रहे हैं, कैप्सिकम है इसमें एंड ग्रीन चिलीज भी इसमें स्लिट करके डाली हुई है एंड लाइक एनी अदर चाइनीज़ प्रेपरेशन स्प्रिंग अनियंस भी दिखाई दे रहे हैं। ड्राई आइटम है ये, एकदम लटपटी सी ग्रेवी है इसकी। द पनीर इज़ वेरी सॉफ्ट टू कट और चलिए देखते हैं कि स्वाद कैसा है। तो मैं एक पनीर का पीस और इसके साथ ही कैप्सिकम और एक अनियन ले लेती हूँ। बहुत जूसी पनीर है अंदर से और इसको जो बैटर में कॉर्नफ्लावर के डिप करके और फ्राई किया जाता है तो उसकी वजह से ये जो आउटर लेयर है ये हल्का सा क्रिस्प लग रहा है और बहुत ही चटपटा है। जो कैप्सिकम यूज़ किया है ये भी काफ़ी फ्रेश है और ये गार्लिक और जिंजर का बहुत ही बढ़िया स्वाद आ रहा है इसके अंदर। एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिठाई शॉप में हम जाएंगे और हमको वहाँ पे चाइनीज़ इतना अच्छा मिल जाएगा। आई रियली लाइक दिस वन। 119 रुपये में 3 भाजी थी, सब्जी थी और 3 रोटी है, एक स्वीट गुलाब जाम है। अच्छा था उसका टेस्ट। सो ये है वेज थाली जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रनिंग दिखाई दे रही है मुझे और ऑफ़र में इसकी प्राइस है 119 यानी कि 119 रुपीज़ और इसमें 3 रोटी दी हुई है, तंदूरी रोटी, 2 सब्जियाँ दी हुई है। ये है छोले की सब्ज़ी एंड दिस इज़ पनीर ग्रेवी। इसके साथ में दाल दी हुई है इन्होंने और राइस है, दिस पापड़ एंड 1 गुलाब जामुन। बटर नान मैंने ऑर्डर किया हुआ है साइड में एंड दिस इज अगेन अ हॉट सेलिंग आइटम ऑफ मनमोहन मिठाई वाला विच इज़ द पनीर राजस्थानी। यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा थाली चलता है, पर डे का सेलिंग कम से कम 70-80 थाली रेगुलर जाता है और इसमें उस पर स्पेशल जाता है हमारा गुलाब जामुन जो गरम गरम देते हैं हम वो, और पब्लिक खास तौर उसके लिए आती है गुलाब जामुन। तो स्टार्टर में हमारा वेज शेक कबाब, उसके बाद में आप पनीर चिली ट्राई कीजिए जो मैम ने कर दिया, पनीर चिली ट्राई। पहाड़ी टिक्का हो गया, मलाई टिक्का भी है, इसमें पनीर पेशावरी है जो स्वीट ग्रेवी रहेगा, व्हाइट ग्रेवी में। पनीर टिक्का मसाला भी स्पेशल है, पनीर राजस्थानी वगैरह। मेथी मलाई हमारा बहुत स्पेशल है, जो हमारे शेफ है वो दिल्ली के शेफ है तो उनका हाथ का टेस्ट एकदम अलग ही रहता है। रोटी एकदम गर्म है और फ्रेश है और इसे मैं ट्राई कर रही हूँ। जो थाली में पनीर की सब्जी दी है उसके साथ में पनीर भी एकदम फ्रेश है। रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी है, हल्की सी टैंगी है, थिक ग्रेवी है, द टेस्ट इज ओके। छोले ट्राई करते हैं। हम लोग ने ऑर्डर किया था दम आलू पंजाबी, वेज कोलापरी, इट्स दाल तड़का एंड नान। फूड इज क्वाइट गुड, वेरी क्रीमी। दम आलू पंजाबी तो बहुत अच्छा है, ओवरऑल इट्स वेरी गुड। थैंक यू। छोले काफी अच्छे से गल गए हैं। द टेस्ट इज ऑल्सो गुड। साथ में इन्होंने नींबू, प्याज और अचार भी सर्व किया है और दाल काफ़ी थिक दिखाई दे रही है। राइस का एक एक दाना खिला खिला दिखाई दे रहा है।
दाल में बहुत ही बढ़िया गार्लिक की खुशबू आ रही है। I just had Mysore masala dosa and it's super yum. I come every time over here only. Our office is nearby, so this is what we prefer, veg, and it's super delicious. और डिज़र्ट में ये दिया है गुलाब जामुन एंड आई एम अज्यूमिंग ये अच्छा ही होगा क्योंकि स्वीट शॉप तो इनका ऑलरेडी है नीचे। वाओ, इट्स टू गुड। द बेस्ट थिंग इन द थाली इज़ द गुलाब जामुन। एक्चुअली इन्होंने ये थाली 119 में शुरू की थी एज एन ऑफर प्राइस व्हेन इट वाज न्यूली ओपन्ड। इन्होंने ये कंटिन्यू करके रखी हुई है क्योंकि इनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और आज भी कस्टमर्स आके ये थाली एंजॉय करते हैं। एंड एज पर मी ऑल्सो 119 में दिस थाली विथ 3 रोटीज, 2 सब्जीज, दाल राइस, गुलाब जामुन एंड पापड़ इज़ रियली अ गुड डील। वैसे मतलब मंथ में 2 बार तो आते। यहाँ का गुलाब जामुन वो बहुत अच्छा है। छोले की भी सब्जी थी और पनीर की सब्जी भी बहुत टेस्टी है। वेज मंचूरियन अच्छा था, पनीर क्रिस्पी वो भी अच्छा था। और ये है बटर नान जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है। इसके साथ ही हम खाएंगे ये पनीर राजस्थानी, बहुत बड़े बड़े चंक्स है। आई थिंक दिस पनीर इज फ्राइड एंड टोस्ट, कुछ कोटिंग दिखाई दे रही है इसके ऊपर। ग्रेवी काफ़ी थिक दिखाई दे रही है, जैसे भुना मसाला वाली ग्रेवी होती है ना, उस टाइप की ग्रेवी दिखाई दे रही है। बेल पेपर्स डाले हुए हैं इसके अंदर एंड लेट्स सी हाउ द टेस्ट इज। सो ये है पनीर का पीस और कुछ एक कोटिंग की हुई है इसके ऊपर, फिर इसको फ्राई करके ग्रेवी में डाला हुआ है। और डिफरेंट टेस्ट, ऐसा लगता है कि चाइनीज़ को इंडियन के साथ कंबाइन किया है। दो दिस इज पनीर राजस्थानी बट मिक्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज़ लग रहा है। बेल पेपर्स भी डाले हुए हैं इसके अंदर और ये जिंजर गार्लिक भी काफ़ी अच्छी मात्रा में यूज़ किया गया है ग्रेवी की वजह से, जिसकी वजह से चाइनीज़ टच आ रहा है इसको। आई एम अ रेगुलर विजिटर ऑफ मनमोहन मिठाई वाला। थाली तो ऑर्डर किया है, वो बाद में आएगा, लेकिन अभी स्टार्टर में मैंने पनीर क्रिस्पी चिली ऑर्डर किया है। इट्स अ वेरी गुड होटल एंड द एम्बियंस इज ऑल्सो प्रीटी गुड। गुलाब जामुन तो थाली में ट्राई किया, बहुत ही बढ़िया लगा, मगर जैसे यहाँ पे मुझे हरीश ने बताया, उन्होंने रेकमेंड किया कि गुलाब जामुन विद रबड़ी आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अमेजिंग कॉम्बिनेशन है तो मुझे पता है, बट सिंस इनका गुलाब जामुन अच्छा है, रबड़ी रोल ट्राई किया वो भी अच्छी है, तो देखते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन कैसा लगता है। तो ये रहा, इसमें गुलाब जामुन नीचे भी दिखाई दे रहा है और ढेर सारी रबड़ी इसके अंदर डाली हुई है। चलिए पहले रबड़ी टेस्ट करते हैं। इट्स हेवनली, सो फ्रेश, हल्के से चिल्ड है, बहुत लच्छे दिखाई दे रहे हैं इसमें, जिससे पता चलता है कि कितनी अच्छी क्वालिटी की रबड़ी है ये। और गुलाब जामुन को टेस्ट करते हैं रबड़ी के साथ। ये गुलाब जामुन अगर कट करके देखो ना तो इसके अंदर जो है इसका कलर भी थोड़ा सा येलोइश दिखाई दे रहा है। डिवाइन। सो इसमें देर आर 2 पीसेस ऑफ गुलाब जामुन और अच्छी खासी क्वांटिटी में रबड़ी भी है। तो खाना आपको ऐसे खाना है ना कि इसके लिए आपको जगह बचा के रखनी है, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली अ मस्ट ट्राई। तो मैं ये फिनिश करती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। मनमोहन वेज रेस्टोरेंट में एक बैंक्वेट हॉल भी अवेलेबल है, तो आप अपने फैमिली गेट टुगेदर्स या कोई छोटी सी पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हो। यहाँ पे 25 to 60 पीपल का अरेंजमेंट यहाँ पे आराम से हो सकता है। क्या आप हमारे रेस्टोरेंट में आइए, हम आपको अच्छी सर्विस देंगे। टेस्ट कीजिए हमारे रेस्टोरेंट का कैसा टेस्ट है, एक बार ज़रूर बताइए और एक बार सेवा का मौका हमें भी दीजिए। तो मुझे आज मनमोहन प्योर वेज रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा लगा वो है रबड़ी रोल एंड आई ऑल्सो लाइक द गुलाब जामुन वेरी मच। द थाली प्राइस्ड एट ₹119 ओनली। इसके अलावा आई लाइक द पनीर चिली ऑल्सो एंड द बटर नान ऑल्सो वेरी गुड। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी। यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ आइटम्स हैं। यहाँ पे नीचे डोसा, पाव भाजी, पानी पूरी, सैंडविचेस, समोसास, कचौरीज और बहुत सारी चीज़ें। बट आज मैंने स्पेशली वेज मेन्यू इसलिए ट्राई किया क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हमने कई बार ट्राई की है अपने चैनल पे। सो जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो एंजॉय करो। जी जनाब। अच्छा, बहुत स्पेशल लगा मुझे, अपने आप में यूनिक लगा। मनमोहन मिठाई वाला नीचे यानी कि ऊपर रेस्टोरेंट और इसके अलावा बैंक्वेट भी है।
कि 50 से 60 अफराद के लिए अगर आप छोटा सा इवेंट करना चाहते हो, छोटा सा कुछ भी फंक्शन वगैरह करना चाहते हो, बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहते हो, तो आप बुक कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे पनीर के हवाले से थोड़ी सी तशवीश होती है, वो ये कि पनीर जो है अपनी साख्त नहीं बदलता, अपना शेप नहीं छोड़ता। जिस शेप में आप उसको कट करो वो उसी शेप में रहता है। मैं ये सोचती हूँ कि बेसिकली बनता है दूध से, और दूध से बनने वाली ज़्यादातर चीज़ें अगर हम मक्खन को ले लें, मक्खन पे नज़र डालें, या फिर हम दही वगैरह पे नज़र डालें, तो वो मेल्ट होता है और मेल्ट हो जाता है, अपनी शक्ल चेंज कर लेता है। मक्खन भी स्टार्टिंग में आप देखो पूरा बार होता है उसका, लेकिन उसको ज़रा सी भी हीट लगे तो वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती पनीर की, कि पनीर को अगर आप क्यूबिक शेप में काटो तो वो क्यूबिक में रहता है, अगर आप उसको बाइट्स की शेप में काटो तो वो बाइट्स की शेप में रहता है, यानी कि वो अपना शेप नहीं छोड़ता। ये बहुत अपने आप में मुझे यूनिक बात लगती है पनीर की। दूसरी बात ये कि मुझे तो खाने, चाहे वो वेज थाली हो, चाहे वो मिठाई वाला कि जो उन्होंने शॉप से बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी थी, बहुत सारी चीज़ें खाई थी, डिज़र्ट खाया था, इसके अलावा उन्होंने स्टार्टिंग में हमें वो रबड़ी रोल खाते हुए दिखाया कि ये बहुत टेस्टी है। अच्छा, रबड़ी रोल के हवाले से हमारे यहाँ छोटी छोटी मटकियाँ मिलती हैं, उसके अंदर इसी टाइप का रबड़ी, उसको रबड़ी कहते हैं, रबड़ी की मटकी कहते हैं, उसके अंदर रबड़ी होती है, लेकिन वो रबड़ी इतनी ज़्यादा मीठी होती है कि आपका मुँह बन जाए। मुझे ख़ास बात ये लगी कि उन्होंने जैसे ही एक स्पून लिया, उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, चीनी की तरह बिल्कुल मीठा नहीं हो रहा, नॉर्मल है, बल्कि इसके निस्बत मुझे जलेबियाँ ज़्यादा मीठी लग रही हैं। अच्छा, जलेबियाँ भी अपने आप में यूनिक, उसका शेप भी राउंड तो था, लेकिन राउंड एक जो रवायती जलेबी हम देखते हैं बीच में शीरा भरा हुआ, वैसी वाली राउंड नहीं था, वो अपने आप में ही एक कलाकारी दिख रही थी उसको बनाने में। तो मुझे तो हर चीज़ अपने आप में बड़ी यूनिक लगी। और फिर प्राइसिंग की अगर हम बात करें, 119 रुपये में थाली, यानी कि 7 चीज़ें थी थाली में। आप मैं सिर्फ ये सोच रही थी लॉस नहीं होता होगा उनको, क्योंकि इतना ज़्यादा फेमस है, इतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद इतना कम रेट में अगर वो दे रहे हैं तो मैं हैरान हूँ कि लॉस नहीं होता होगा उनको 7 चीज़ें सिर्फ 119 रुपये में। अच्छा, इन्होंने जब स्टार्ट की थी थाली तो उन्होंने ये स्टार्टिंग प्राइस रखे थे अट्रैक्शन के लिए। अच्छा, अब जब लोगों का इतना रिस्पांस आया, इतना अच्छा रिस्पांस आया, तो उन्होंने उसके प्राइस बढ़ा के वो रिस्पांस को ख़त्म नहीं करना चाह रहे। अगर ये चाहें तो प्राइस बढ़ाते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी क्वांटिटी ज़्यादा चलती है तो आपको प्रॉफिट कम भी हो रहा होता है, नहीं भी हो रहा होता। अब मिसाल के तौर पर आप मुझे एक बात बताएं, एक शख्स थाली खाने आया है, अब थाली में आपको प्रॉफिट नहीं भी हो रहा, 2 चीज़ें और भी लेनी है उन्होंने। अच्छा, एक फैमिली आई है, फैमिली में से फैमिली आई है तो फैमिली में से 4-5 लोग थाली खा रहे हैं, तो 2-3 लोग कुछ और खा रहे हैं, तो कुछ और, इस तरह से एक चीज़ से अगर आपको प्रॉफिट नहीं भी होता तो दूसरी से होता है। और सबसे मेन चीज़, अगर कोई अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, अच्छे कारोबारी लोग होते हैं, वो सबसे पहले स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं देखते, वो देखते हैं आपका मायार, वो देखते हैं, कस्टमर देखते हैं आपकी गुडविल, आपकी सफाई, आपका निज़ाम, आपका तरीक़ेकार, आपका बिहेवियर, आपकी चीज़ों की क्वालिटी। तो वो सारी चीज़ें देख के फिर आपको, मतलब नेक्स्ट टाइम कुछ माह बाद, साल बाद, 2 साल बाद अगर आप अपने प्राइस थोड़े से बढ़ाते भी हैं तो यकीन करें पब्लिक खुशी खुशी कबूल करती है, क्योंकि आपको आदत हो गई आपके रेस्टोरेंट की, आपके माहौल की, आपके एनवायरनमेंट की, तो लोग कभी भी नहीं जाते। अच्छा, 2 चीज़ें हो सकती हैं, बोले आप बोले। और दूसरी चीज़ ये है कि मिठाई, रेस्टोरेंट, ये दोनों चीज़ें एक साथ मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी। मिठाई के साथ साथ मैंने दूध वाले ज़रूर देखे, बहुत ज़्यादा हो जाए तो, और दूध वालों के साथ साथ जैसे समोसे, जलेबी, पकोड़े, ये मिठाई के साथ साथ एडजस्ट हो जाते हैं। आइसक्रीम भी हो जाती है, एक ऐसा भी मिठाई वाला है जो आइसक्रीम भी बेचता है, और पकोड़े भी, तो समोसे भी, तो रोल भी, ये चीज़ें भी है। लेकिन एक प्रॉपर रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको कई तरह की चीज़ें मिल जाए, तो मैं उसे मिठाई वाला कहूँ, रेस्टोरेंट वाला कहूँ, होटल कहूँ, क्या कहूँ, मतलब बेसिकली वो क्या है। अच्छा, ये है एक बिज़नेस आइडिया, ये एक चीज़ है कि मिसाल के तौर पर अक्सर मिठाई की शॉप्स होती हैं, बस मिठाई की शॉप्स हैं, वो आगे का सोचते ही नहीं है। अच्छा, उसी के ऊपर उन्होंने रेस्टोरेंट बना लिया। अच्छा, मिठाइयाँ भी इनकी अपने आप में एक यूनिक हैं, जैसे रबड़ी के साथ गुलाब जामुन एक बिल्कुल ही यूनिक चीज़ है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो उनके हवाले से हो गई। मैं इन खातून के बारे में बताना चाहूँगा कि ये बड़ी डिटेल से चीज़ों को बता रही थी। कलर तक वो गुलाब जामुन अगर तोड़ा है उन्होंने और अंदर से अगर कलर थोड़ा सा येलोइश निकला है तो कलर भी इंडिकेट करके हमें बता रही है। मुझे लग रहा है बस एक चीज़ रह गई थी, तो ये है कि मेरे ख्याल में बस ये कि मज़ीद उसकी इन्वेस्टिगेशन, क्या कहते हैं, जो फीमेल्स होती हैं ना थोड़ी फ्लूडी होती हैं, तो फूडी होती हैं, तो कलर के ऊपर गौर करना, हर चीज़ पे बड़ा जांच पड़ताल करके खाती हैं। मेरे अंदर भी आदत है। अच्छा, मैं एक चीज़ थोड़ा सा पूछना चाह रही थी अपने व्यूवर्स से भी कि क्या करना चाहिए। अब हमारे साइड पे एक बिरयानी है, बड़ी फेमस थी,
तो हम आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं। तो वो चावल भी बहुत अच्छा यूज़ करते थे, मसाला भी बहुत अच्छा था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था और प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी। यानी 150 की हमें अच्छी खासी अमाउंट में मिल जाती थी बिरयानी। उसके बाद थोड़े दिनों बाद गुजरते गया, टाइम गुजरता गया, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं बढ़ाए, 150 रखे। हमने बोला यार अब तो इनको 200 तो कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं करा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। उन्होंने जिससे पकवाते थे शायद वो महंगा पड़ता होगा, उन्होंने अपना शेफ़ चेंज कर लिया। जैसे यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया कि दिल्ली के बड़े माहिर शेफ़ जो हैं उनसे पकवाया जाता है खाना, तो उन्होंने शेफ़ चेंज कर दिया। जहाँ ऑर्डर देते थे वो कहीं और ऑर्डर देने लग गए। राइस जो है वो पहले वो बासमती यूज़ करते थे, अब वो बतनी सेला वगैरह यूज़ करने लग गए। चिकन भी इतना अच्छा यूज़ नहीं करते, लो क्वालिटी का। तो उन्होंने प्राइसिंग तो वही रखी, लेकिन टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। अब टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो मैं, क्योंकि उनकी एकदम ये समझ लें पक्की वाली बंदी थी, यानी पक्की वाली कस्टमर थी, लेकिन अब मेरा दिल भी उठ गया कि जी मुझे नहीं लेना वहाँ से। तो मैं थोड़ा सा इस बात को इस तरीके से रिलेट कर रही हूँ कि ये लोग हैं, जैसे इन्होंने अपनी थाली रखी 119 रुपये में, तो अगर ये थोड़े दिनों बाद 4 महीने 5 महीने 1 साल के बाद अगर ये 219 भी कर देते हैं या 319 भी कर देते हैं तो लेने वाले लेंगे, क्योंकि ये क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपका एक जगह अगर आपका टेस्ट बन जाता है, आपको वो चीज़ अच्छी लग जाती है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आप उस मामले में फिर पैसे देखते हो। और ये भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत अच्छा था कि इन्होंने कंटिन्यू रखा इसी प्राइस को। ऐसा नहीं है कि जैसे इन्होंने देखा कि लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, तो हम इसके प्राइसेस बढ़ा दें अचानक। तो ये चीज़ मुझे इनकी तरफ से बहुत अच्छी लगी। तो कभी भी मेरा ये मानना है क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। हाँ, आप नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपके बजट में नहीं आ रहा, आपको महंगा पड़ रहा है या आपको लॉस हो रहा है, तो आप भले पैसे बढ़ा दो उसके। अच्छा, एक चीज़ 119 रुपये की थाली, तो मुझे गुलाब जामुन से याद आया कि एक जगह पे मैंने डब्बा बनवाया गुलाब जामुन का। वहाँ पे गुलाब जामुन अलग पड़े हुए हैं और डब्बे अलग पड़े हुए हैं, और कोई शॉप नहीं है। वो एक तरह से ठिया टाइप है, यूनिक है अपने आप में वो एक गुलाब जामुन वाला। तो वो मतलब है कि घर से बना के लाता है, पता नहीं क्या करता है, डब्बा है उसके पास और गुलाब जामुन है। तो वो जितने बोलो तो उनको तोल के दे देते हैं, कुछ इस तरह से करके दे देते हैं। तो मेरे साथ एक दोस्त था, तो वो एक गुलाब जामुन डब्बे में से निकालने लगा। अब डब्बा ही इतना सा था, चंद गुलाब जामुन थे। मैंने कहा एक गुलाब जामुन, बड़े बड़े गुलाब जामुन थे। मैंने डब्बा किसके लिए लिया था? हाँ, तो डब्बे के अंदर गुलाब जामुन डाले थे। तो डब्बा भी लिया था और अलग से भी गुलाब जामुन लिया? अलग से नहीं लिया था, अलग से गुलाब जामुन नहीं लिया था। गुलाब जामुन डब्बे के अंदर गुलाब जामुन डलवा दिए थे। अब एक गुलाब जामुन डब्बा पैक होने से पहले वो निकाल रहा है। मैंने कहा रुक जाओ, तुम अलग से ले लो एक गुलाब जामुन, डब्बे में से खाली हो जाएगा, अजीब सा लगेगा। छोटा डब्बा इतना सा है, उसके अंदर चंदी गुलाब जामुन। किसी खास इंसान को देना था तो उसमें हाथ मारना गवारा नहीं हो रहा था। अच्छा, फिर सुना है उसने जब गुलाब जामुन उठाया तो अलग से दिला दिया। अच्छा, मैंने कहा अलग से गुलाब जामुन वाले के कितने हो गए तो बोला अलग से गुलाब जामुन जो एक लिए इसके 25 रुपये दे दे। मुझे 119 रुपये की थाली, उसमें सालन, रोटी, चावल, दाल, पनीर, ये सारी चीज़ें, छोले, कभी सालन, पापड़ भी था, ठीक है ना, और एक गुलाब जामुन भी था। तो मैंने एक गुलाब जामुन के 25 रुपये आज से 6 महीने पहले दिए हैं मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था। 6 महीने पहले अगर 25 दिए तो अभी तो 50 ही रखोगे। तो 25 रुपये का एक गुलाब जामुन और 119 रुपये की ये पूरी थाली बंदा पेट भर के खाए। अच्छा, यहाँ अच्छा और अच्छे तरीके से। एक और चीज़ आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताऊँ, यहाँ अगर आपने 6 महीने पहले 25 का खाया था तो अभी आई एम श्योर 40 to 45 का तो होगा। चलिए राउंड ऑफ करके 50 कर लेते हैं, तो इसको डबल करें क्योंकि वहाँ की करेंसी के हिसाब से तो 100 रुपीज़ का समझे गुलाब जामुन एक तरीके से देखा जाए तो मैं हैरान हूँ। वहाँ पे 119 रुपये की थाली, बड़ी बात, वही 7 चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ लास्ट में कहूँगा, बच्चा छोटा सा, उसे इतनी नॉलेज अपने रेस्टोरेंट को लेके, अपने खानों को लेके, उनकी वैरायटी, उनकी चीज़ें, उनकी क्वालिटी, उनकी स्पेशलिटी, उनके अपने शेफ़ की तारीफ, मतलब कमाल यार इस उम्र में इनकी। हाँ, ये तो है कि इंटेलिजेंट था वो। अच्छा, मैं जब वो बोल रहे थे और वो कर रहे थे तो मुझे डॉक्टर विवेक बिंद्रा की एक बात याद आई कि मारवाड़ी जो होते हैं या डिफरेंट कास्ट की, वो अक्सर बात करते हैं। तो वो कहते हैं अपने बच्चों को वो शुरू से बिजनेस में डालते हैं, शुरू से उनका माइंड एक तरीके से इस तरफ रुझान उनका बढ़ाते हैं। तो यकीनन बड़े तो होंगे उनके सर पर, लेकिन वह अभी से देख रेख कर रहा है, अभी से उसको इतनी नॉलेज है, अभी से उसको एक्सपीरियंस हो रहा है, तो वो थोड़ा सा मैच्योर होगा तो वो कितना एक्सपीरियंसबल हो चुका होगा। बड़े कॉन्फिडेंट के साथ चीज़ों के बारे में बता रहा है। वरना हमारे यहाँ तो इतने से बच्चे के करीब माइक ले जाओ तो वो कहता है मम्मी या शर्मा रहा होता है वो, भाई ये तो नॉर्मल बच्चे के पास लेके जाएगा तो शर्मा रहा होता है अक्सर बच्चा, नहीं बात करता, शर्मा रहा होता है कि मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता, ये वो। ये माशाल्लाह से फर बातें कर रहा था। तो बहुत ज़बरदस्त व्लॉग लगा, बहुत यूनिक लगा अपने आप में। ये मिठाई का व्लॉग था, रेस्टोरेंट का व्लॉग था, किस चीज़ का व्लॉग था, बहुत ही आला था, बहुत ही आला था, बहुत ही आला था। दोबारा किसी हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।